हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप अप जीके में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 55 टू 59। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 52 टू 54। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल फ्रॉम 55 टू 59। ओके, आर यू रेडी? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आर्टिकल 55। यहाँ पे पढ़ेंगे हम मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को किस तरीके से चुना जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहला इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दूसरा बाय अ सीक्रेट बैलेट। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं। कल हमने देखा था ना, इलेक्टोरल कॉलेज में जो जो लोग थे वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, और जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग थे उनको हम लोग चुनते हैं और फिर वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? बाय अ सीक्रेट बैलेट। ठीक है, हम जब वोट देने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ होती है, बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टीज़ बहुत सारी होती हैं। ठीक, हमको जो पसंद है हम उस पर वोट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि 4 लोग हैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। ठीक, अब क्या रहेगा, जैसे मुझे वोट देना है राष्ट्रपति को, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक पेपर रहेगा, उसमें चारों के नाम रहेंगे। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, पहले नंबर पे मैं उनका नाम लिखूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो पसंद है फिर उनका, फिर तीसरा, फिर चौथी। लेकिन मेरे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है उनको पहले नंबर पे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। ठीक है, इस तरीके से राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है? नॉमिनेशंस 50 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा शुड बी रेडी टू नॉमिनेट दैट पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो मान के चलिए कि कोई इंसान है, ठीक, वो कह रहा है कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। ठीक, जब तक 50 मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा से उस इंसान को प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक वो इंसान राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही 50-50 मेंबर्स रेडी होने चाहिए उस इंसान को राष्ट्रपति बनाने के लिए, तभी वो इंसान इलेक्शन लड़ सकता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे आ गया आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक, ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 years, हिज टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ही एंटर्स हिज ऑफिस। जी हाँ, इनका टेन्योर पूरा 5 साल का होता है, और जैसे ही वो अपनी पोस्ट संभालते हैं राष्ट्रपति की, उसी दिन से उनका कार्यकाल शुरू हो जाता है, और वो पूरे 5 सालों तक उनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या लिखा है? गिव रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट और वाइस वर्सा, यानी कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रहा आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में बस प्रेसिडेंट का री इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा 5 साल का कंप्लीट हो गया तो वो डबल से चुनाव लड़ सकते हैं और उसको जीत भी सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहला देखिए, शुड बी एन इंडियन सिटीजन है। ठीक है, सबसे पहले तो भारतीय नागरिक उनको होना पड़ेगा। दूसरा, उनकी मिनिमम एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है शुड क्वालिफाई द कंडीशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। जी हाँ, यानी कि उनके पास कैसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सके। ठीक है, चौथा पॉइंट है शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी। जी हाँ, उनके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। ठीक, यानी उनके पास कहीं और से सैलरी नहीं आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, लास्ट आर्टिकल आज का है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तब उनके पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला लिखा है ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जी हाँ, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं और ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक,
अब आप कहेंगे अभी तो आपने बताया कि लोकसभा के मेंबर की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जी हाँ, उनके पास वो सारी कंडीशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सके, लेकिन वो लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है? ना तो वो लोकसभा के मेंबर होंगे, ना राज्यसभा के होंगे। अब देखिए लिखा है, इफ़ ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ही शुड वैकेट द सीट ऑन हिज फर्स्ट डे एज प्रेसिडेंट इन द ऑफिस। अगर वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते भी हैं तो जिस दिन वो राष्ट्रपति बन जाएंगे उन्हें अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है? तब वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं रह सकते। ठीक, आ गया होगा समझ में। दूसरा पॉइंट है, हिज एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जी हाँ, उनकी जो भी सैलरी वगैरह है ना, सबकी सब पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन करी जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट ही बताएगी उनकी सारी अलाउंसेस सैलरीज वगैरह जो भी है, ठीक है? लास्ट पॉइंट है, हिज एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस। यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके जो भी अलाउंसेस है उनको कम नहीं किया जा सकता, ठीक है? सो गाइस, अब टाइम आ गया है दिमाग की घंटी बजाने का, ठीक है? यानी कि अब हम करेंगे रिवीजन। और मुझे पता है आपने सारे सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, तो अब आप मुझे फटाफट बताते चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो आर्टिकल 55 में क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। आर्टिकल 58 में जी हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 बिल्कुल सही, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि जब वो प्रेसिडेंट बन गए तब उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो गाइस, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।